और अब चलिए सीधा चलते हैं। एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एसपी सिंह बघेल साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। बघेल साहब, अखिलेश यादव बार बार ये जिक्र कर रहे हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया कि जातीय जनगणना करवाएंगे और जिसकी जो हिस्सेदारी बनती है वो दिलवाएंगे। वो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। क्या इस पर क्या टेक है आपका, क्या कहना है सर आपका? इस विषय में मुझे ये कहना है कि वो आजकल उनको ओबीसी का बड़ा प्यार उमड़ रहा है। यही अकेला ऐसा खानदान है जिसके घर में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री, शिवपाल यादव उनके 15 विभागों के मंत्री, उनका बेटा अखिलेश यादव कन्नौज से एमपी, उनकी बहू डिम्पल यादव कन्नौज से एमपी, उनका भाई, मेरे को याद करने में दिक्कत हो रही है, उनका भतीजा धर्मेंद्र यादव बदायूं से एमपी, उनका दूसरा भतीजा अक्षय यादव फिरोजाबाद से एमपी, उनके भाई राम गोपाल यादव बदायूं से एमपी, उनके भाई की बहू फिरोजाबाद की इटावा की जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके समधी सिरसागंज से एमपी, उनका दूसरे समधी जसराना से एमएलए, जसराना से एमएलए, उनके एक और समधी सुल्तान सिंह वो कोऑपरेटिव पीसीयू के चेयरमैन। तो ये लोग क्या बैकवर्ड की बात करेंगे जब अपने मुल्क जाए भाड़ में मुझे क्या पड़ी, मेरी ख्वाहिश है कि कुनबे में मुख्तारी रहे। और मुझे ये कहते हैं इन्हीं जिन ओबीसी की वो बात कर रहे हैं, इन्हीं ओबीसी ने, अगर आपने 54% इनको कहा है तो इन्हीं 54% ने डिम्पल यादव को कन्नौज से हराया है, डिम्पल यादव को फिरोजाबाद से हराया है, धर्मेंद्र यादव को बदायूं से हराया है, अक्षय यादव को बदायूं से हराया। और यही बैकवर्ड, चाहे वो बघेल, पाल बघेल धनगर हो, कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी हो, या प्रजापति हो, कल्हेरे ठठेरे हो, दर्जी बुर्जी हो, तेली तमोली हो, चौरसिया हो, और उसी के साथ हमारे राठौर समाज के लोग हों, ये सारे लोग मिल करके उसी आदमी को करहल में हराने जा रहे हैं जिन्होंने ओबीसी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। जब इनकी सरकार आती है तो सवर्णों पे तो इनका चलता नहीं है। जब इनकी सरकार आती है तो हमारे पट्टों पे कब्जा करते हैं, ओबीसी की लड़की को छेड़ा जाता है, ओबीसी के भैंस चुराई जाती है, ओबीसी की नौकरियों में सूची दे करके सेफई वाले बैकवर्ड के तमाम लोग जो 56 इंच के सीने वाले बच्चे हैं वो सड़क पे दौड़ते रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और 36 इंच वाले ये एटा मनपुरी के एक जात में एक वर्ग के लोग पुलिस में भर्ती होते हैं। तो ओबीसी अच्छी तरह समझ गई है कि उनका अगर कोई दुश्मन है तो वो यही सेफई परिवार है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 19% आप लोग यादव कहते हो, माने 20%, मैं ऐसे जिलों की गिनती बना सकता हूँ जहाँ पर वोट नहीं है। खैरागढ़ विधानसभा में 1.5 गाँव है, फतेहपुर सीकरी विधानसभा में 2 गाँव है, ठीक है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, बिजनौर में ये झंडे नहीं मिलते हैं। बैकवर्ड में अगर कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी और पाल बघेल धनगर अगर वोट है, ये उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर है। प्रजापति पाया जाता है, नाई ना होते तो आपके बाल नहीं कट पाते, तेली नहीं होता तो आपकी कढ़ाई में तेल नहीं आता, सैनी मौर्य ना होते तो आपको सब्जी नहीं मिलती। बघेल साहब देखिए, मैंने बड़े विस्तार से आपको सुना, अपने विस्तार से बात रखी, लेकिन लोहार नहीं होते तो लोहे का काम नहीं होते जी। लेकिन बघेल साहब, भुर्जी नहीं होता तो सत्तू नहीं बुन पाता, दर्जी नहीं होता तो कपड़े नहीं बुन पाते, सुनार नहीं होता तो हमारी और आपकी माँ के जेवर नहीं बन पाते, और लोहार नहीं होता तो लोहे का काम नहीं होता, और विश्वकर्मा नहीं होता तो हमारा हल और हमारे तख्त नहीं बन पाते। तो ये बेकार की बात करते हैं 19% जो है ना, जो ज्यादा गुंडा। लेकिन बघेल साहब ठीक है, ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, आपको ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सबसे सीधी जात हमारी है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। कहा जाता ना गडरिया क्या जाने गुहाने की खबर, आज वो गडरिया नहीं है जिनको गांव की खबर नहीं है। आज हमारी एक निगाह खेत पे है तो दूसरी निगाह हमारी होती है, और ये जात इस स्तर पर आ चुकी है कि इसी 19% वालों को टक्कर मार रही है करहल में। जी ठीक है। बघेल साहब, अब ये बताइए कि इस पूरे जिस तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश है तो आपकी तरफ से क्या, लेकिन देखिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो उसमें क्या गलत आपको लग रहा है? पुलिस नहीं, बहुत मैं स्वागत करता हूं अगर वो हिस्सेदारी देना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस की भर्तियां अपनी निकाल लें। 27% बैकवर्ड में 20% अकेले यादव आ गए हैं। नंबर 2 बात, हेड पे नहर हेड से निकलती है, सारा पानी ये पी जाते हैं। टेल पे जो कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी
कुर्मी है, गुर्जर है, प्रजापति है, लोहार, बढ़ई, सुनार है, उसके पास एक बूंद पानी नहीं आता है। आज इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है इलेक्शन में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, काशीराम जी का डायलॉग को चुरा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी पुलिस की भर्तियां देख लो, जब इनकी सरकार होती है तो एसपी डीएम के चार्ज देख लो, जब इनकी सरकार होती है तो 70 जिलों में 55 जिलों में एडिशनल एसपी यादव होते हैं, जब इनकी सरकार होती है तो हर चौकी इंचार्ज इनका होता है, हर तीसरा ऐसा होता है। और आप भी अगर कार लेके जाओगे और पुलिस रोकेगी और आप कहोगे मैं रोहित हूँ, मैं एबीपी का हूँ, तो वो भी कहेगा हम सेफई के रहने वाले हैं, मैंने इनके गांव के सिपाही हैं, और वो आपको भी इंप्रेशन में लेने की कोशिश करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जहाँ तक ओबीसी की बात है, देश का, भारतीय जनता पार्टी ने देश का पहला प्रधानमंत्री तेली जात का मोदी जी को बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव मौर्य है, मैं इस समय उन्हीं के एक गांव में बैठा हुआ हूं, और इसी के साथ मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो ओबीसी से है, ठीक है। और झारखंड का जो चीफ मिनिस्टर रघुराज रवते वो ओबीसी के हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है उसका प्रदेश अध्यक्ष आप इतने नाम गिना देंगे कि ओबीसी से ये कार्यक्रम का वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन एक आखिरी, केवल मीडिया में नहीं है, एक आखिरी सवाल मेरे संक्षेप में, केवल मीडिया में हम लोग नहीं है, एक आखिरी, नहीं आपको रोज आप टेलीविजन पे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए भी आप इंटरव्यू में बैठे हमारे साथ, तो आप मीडिया में भी छाए हुए बघेल साहब, ऐसा नहीं है। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। बघेल साहब एक आखिरी सवाल मेरा, मना नहीं करता हूँ आपको, कभी मना नहीं करता हूँ, जी बिल्कुल, मैं प्रचार बंद कर दूं, लेकिन मैं आपको समय देता हूँ। जी बिल्कुल 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 रोहित जी पूछिए। बघेल साहब आखिरी सवाल ये बताइए, मैं एक बार फिर से, ये जो करहल की लड़ाई है, क्या कहना आपको, इसके नतीजे का इंतजार किस तरह से है बघेल साहब? अखिलेश से लड़ा था, लेकिन करहल में आपने भी जर्नलिज्म में पढ़ा है, और थोड़ी बहुत अब हम भेड़ चराने के साथ साथ अधिकारियों को चरा रहे हैं आजकल, इसलिए हमें भी थोड़ी राजनीति का ये पता है कि अखिलेश यादव का ये कहना कि वो 10 मार्च को वो लेने आएंगे सर्टिफिकेट, तो मैंने भी कहा था कि अगर मैं तुम्हें हफ्ते भर में ना बुला लूं तो मेरा नाम एसपी सिंह बघेल नहीं है। 6वें दिन आ गए, 6वें दिन तारीफ की बात नहीं है, लेकिन जब 17वें दिन वो आए तो अपने बीमार और वृद्ध पिता के साथ आए। तो मैं एबीपी से पूछना चाहता हूं, मुझे अखिलेश यादव वो विधानसभा बताएं जहां पर वो 2 बार गए, जब उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सीट को छांटा करहल को, तो नॉमिनेशन के साथ 3 बार क्यों आए, पिताजी को क्यों लेकर के आए, क्या लीड बढ़ाने के लिए पिताजी को लेकर आए? डिम्पल यादव ने धोती का पल्लू पकड़ करके क्यों वोट मांगे? क्या नाम भूल जाता हूँ आजकल तो इन लोगों का, रामगोपाल यादव 17 दिन वहाँ क्यों रहे? तेज प्रताप सिंह, धर्मेंद्र और अक्षय ने वहाँ वोट मांगे, और तेज प्रताप तो भैंस बकरी और छरिया बकरिया के भी पैर छूते घूम रहा था। तो मैंने 15 दिन 6 स्टार प्रचारकों को तो करहल में सीमित करके रखा है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो चुनाव हार रहे हैं। मुलायम सिंह, दुनिया में हर बेटा अपने बूढ़े बाप का लाठी का सहारा होता है, ये अखिलेश यादव उनमें से हैं कर्मण्य, जिनको जवानी में अपने वृद्ध और बीमार पिता की चुनाव जीतने के लिए सहारा लेना पड़ा। ये हम जानते हैं, इसको फोबिया कहते हैं, इसको डर कहते हैं। जी बघेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद। वो जीतता है वो हिंसा नहीं कराता, जो जीतता है वो दूसरे पे गोली नहीं चलाता है, जो जीतता है वो 6 बार नहीं आता है, जो जीतता है सिंह बघेल साहब जीतता है वो कम से कम अपने पूरे खानदान से वोट नहीं मंगवाता है। ठीक है बघेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एसपी सिंह बघेल साहब एक बार फिर से वो बात कह रहे हैं कि जीत का वो दावा कर रहे हैं। जी बघेल साहब, मतदान हो रहा था, तीन विधानसभाओं में पुनर्मतदान केवल करहल में हुआ है, 3 चरणों में। इसका मतलब लगभग 250 सीटें हुई हैं। हिंसा कहां पर हुई है? वहीं पर हुई है। वो तो एक वीडियो मिल गया, इसके लिए रिपोल हो गया है। इन्होंने 75% से लेकर 75% बहुत होती है। यहाँ शराथू में बैठा हूँ डिप्टी सीएम के, शायद एक आध बूथ 75 हो। करहल में 75% से 93% तक जो है 65% बूथों पर मतदान हुआ। हम जानते नहीं है 75% मतदान कैसे होता है। ये गुंडागर्दी है। और आप जो कह रहे हो ये 19% इनका वोट है, ये आप गलत कह रहे हैं। 19% यादव नहीं है, जिले के जिले हैं जहां पर इस जात का कोई मिलता नहीं है। लेकिन कुशवाहा शाक्य मौर्य से नहीं, पाल बघेल धनगर प्रजापति ये समाज बैकवर्ड की है, सविता समाज है। ये उत्तर प्रदेश की 413 सीटों पर होता है। ठीक है लेकिन बघेल साहब मैं माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रचार के व्यस्तता के बीच एबीपी गंगा के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने